अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा एक कॉलेज में गई, उन्होंने उस कॉलेज को विज़िट किया और वहाँ पर बच्चों का कॉलेज था, वहाँ पर बच्चियों को उन्होंने लैपटॉप्स दिए और ज़ाहिर है हमारी एजुकेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक खुशाइंद बात है। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के इक़दामात कर चुकी है। बच्चियों के इंटरव्यूज़ सामने लाए गए, उन्होंने उनसे इंटरव्यूज़ दिलवाए गए होंगे यकीनन, क्योंकि एक आध इंटरव्यू मैं आपके सामने भी रख देता हूँ, उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं और स्क्रिप्टेड हुआ करती हैं और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। आम तौर पे बच्चों को बात करने का कि मीडिया के साथ क्या मैंने मैसेज देना है, क्या बात करनी है, उसमें ख़ास तौर पर थैंक यू मरियम नवाज़ साहिबा का कहा गया है। उन्होंने जिस तरीके के साथ बच्चियों को ट्रीट किया या ट्रीट कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क में एक पहली वज़ीर आला खातून है, इससे पहले जो वज़ीर आज़म पहली थी पाकिस्तान की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, वो थी, वो एक रोल मॉडल थी। अब लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, मरियम नवाज़ की तरफ देखते हैं। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं अपने प्रोफ़ेशन को लेकर या किसी भी फ़ील्ड से जिसका उनका ताल्लुक है, या इसके अलावा अगर वो सियासत में आना चाहती है, तो ये एक रोल मॉडल का किरदार अदा कर सकती है। ये अच्छा होता कि हर जगह पर इंसाफ जो है वो अवेलेबल होता, हर जगह इक्वालिटी के साथ काम किया जाता। ये बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ तो बच्चियों को इतने बेहतरीन तरीके के साथ ट्रीट किया जा रहा है, खूबसूरत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उनको जो है गले से लगाया जा रहा है, उनको लैपटॉप्स तक़सीम किए जा रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि एक लड़की भी, एक खातून भी आपकी चीफ मिनिस्टर हो सकती है, एक खातून भी एक सिस्टम को चला सकती है। आधे मुल्क की तकरीबन हमारी आबादी है पंजाब, वहाँ की सबसे बड़े सूबे की वो वज़ीर आला है। यकीनन बहुत बच्चियाँ इस बात से मुतासिर होती हैं, लेकिन साथ ही में उसी सूबे पंजाब की एक 14 साला बच्ची को ये हुकूमत किस तरह ट्रीट कर रही है, ये वीडियो पहले देख लें ज़रा। My name is Sheher Bano. You may have only heard about Yazid. Today I'm going to be telling you the living example. This fascist government of Punjab, which is run by Mariam Nawaz, along with the help of federal government, has been filing bogus FIRs on my parents every other day. And today they have taken off the 3 electricity meters of my house on the allegation that the school adjacent to my house is being run by the same electricity meters that the house runs on. I can show you this is the solar system that the school gets electricity from. So why are they filing these bogus FIRs on my parents every other day? Now my family, which is consisted of 8 members, we are left with no water, with no power. In this 46-degree temperature, we don't even have a fan running over our heads. What are we gonna do? Why are we living in this era of Yazid? Why are we experiencing the era of Yazid? Just because this fascist government was forced upon us. I need answers that why is Mariam Nawaz and the people helping her so scared of a 14-year-old girl raising her voice for the suppressed class of her country? Why are they so scared that I'm gonna say something that is gonna hurt their egos? I just need answers. I request the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan, I request the Chief Justice of Lahore High Court to look into this matter. I request the human rights organizations to take action upon this victimization that Mariam Nawaz has been doing against so many little girls. Pakistan Zindabad. जी, तो ये हैं शहर बानो, जिनका ताल्लुक अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एक 14 साला बच्ची है। इनका ताल्लुक उस जमात से हो सकता है जो इनको दुरुस्त लगती है। ठीक उसी तरीके के साथ जिन बच्चियों ने, जिनकी उम्र शायद अभी 18 साल भी नहीं है, उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को प्रेज़ किया, उनकी तारीफ़ें की, वो किसी के कहने पे की, अपने दिल की उनकी आवाज़ थी। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इसी तरीके के साथ इस बच्ची के बारे में भी कोई ये अगर कहता है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, तो वो बकवास करता है, वो गलत कहता है, क्योंकि एक बहुत छोटी बच्ची है, 14 साल इसकी उम्र है। ये है कि ये इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है, उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है, और इतनी सी उम्र में भी इनके लाखों की तादाद में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे जो बच्ची की गुफ्तगू आपने सुनी, अगर इसी को मान लिया जाए, तो क्या ये जो इनके साथ हुआ है, बिजली का कनेक्शन काट देना, गैस का कनेक्शन काट देना, इतना एक तकलीफ में उनको रखना कि एक पंखे के लिए वो लोग तरस रहे हैं, तो ये तो फिर हम जिस तरह बात करते हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान चाहिए, तो 1 पाकिस्तान में या 1 पंजाब में तो फिर इस तरह नहीं चलता ना, और ना इस तरह होना चाहिए। अगर आप वाकई में रोल मॉडल की हैसियत से आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आपको चाहिए कि सबको इक्वली ट्रीट करें। तमाम तर बच्चियां फिर सांझी होती हैं। हाँ, अगर आपके
आपको तो चाहिए थे आप वहां पर खड़ी होकर ये बात भी करें कि अगर यहाँ पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाला है या वाली है, मैं उसको भी वो लैपटॉप उसी तरीके के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ प्रोवाइड करूंगी कि जिस तरीके के साथ मैं उन बच्चियों को प्रोवाइड कर रही हूँ जो मेरी तारीफ कर रही हैं या मुस्लिम लीग नून को जो है वो सपोर्ट करती हैं। उसकी वजह ये है कि आप PMLN की वजीर आला नहीं है, आप पंजाब की वजीर आला हैं। पंजाब में अगर फिर कोई आपको वोट करने वाला बंदा या बंदी है या नहीं है, आपको अपोज करने वाला बंदा या बंदी है, उसकी भी आप उतनी ही वजीर आला है जितनी कि आप अपनी वोटर की हैं, सपोर्टर की हैं। तो खुदारा कोशिश करें कि चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलें और एक जो बेहतर इमेज हमारा जो है वो बिल्ड हो रहा है, और यकीनन ये बिल्ड होता है कि खातून वजीर आला है और बहुत एक्टिव वजीर आला है, सूबे की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। जब उस हवाले से फिर इस तरह की वीडियो सामने आती है कि भाई एक बच्ची जो कि उनको सियासी तौर पे उनको सूट नहीं करती, तो उनसे बुनियादी फैसिलिटीज छीन ली जाती हैं, तो इस तरह के काम डिक्टेटरों के दौर में होते हैं। जमहूरी हुकूमतें इस तरह नहीं करती, और ख़ास तौर पर जब वो जमहूरी हुकूमत और उसकी वज़ीर आला एक खातून हो। जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि जो गुफ्तगू मेरी हुई है कि मरियम नवाज साहिबा को एक बैलेंस्ड तरीके के साथ इन चीज़ों को डील करना चाहिए, या इस बच्ची के साथ जो हुआ है, इसके घर की बिजली काटी गई, गैस काटी गई, मजीद जो उसको टॉर्चर करने की कोशिश की गई, तो क्या ये उन्होंने दुरुस्त अमल किया या नहीं? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना ख्याल रखें, अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।